वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज का ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गैप फिल थ्योरी की। अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं स्टॉक मार्केट का, तो आपको भी जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये जो स्टॉक मार्केट है ये एवरेज के बेस पे चलता है। अब आप बोलेंगे सर ये एवरेज क्या है? तो देखिए, मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है। फ्लक्चुएशन का मतलब वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मार्केट में इसलिए होती है क्योंकि मार्केट में पैसों का ट्रांजैक्शन अनलिमिटेड होता है। किसी दिन बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो जाता है, किसी दिन बहुत ज्यादा सेलिंग हो जाती है। तो ऐसे करके मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन या वॉलेटिलिटी रहती है। अब किसी भी चीज को, कोई भी चीज एकदम से रैंडमली ऊपर चली जा रही है या कोई भी चीज एकदम से रैंडमली नीचे चली जा रही है, तो इस चीज को मैनेज करने का सबसे आसान तरीका होता है और वो होता है कि उस चीज का एवरेज कर दो। आपने देखा होगा कि आप भी कभी बहुत ज्यादा लॉस में जा रहे होंगे कोई भी लॉट लेकर, तो आप क्या करते हैं? आप उसका एवरेज कर देते हैं या एवरेजिंग कर देते हैं। तो क्या होता है कि आपके जो वैल्यू है जो आपने बाय की थी, वो एवरेज जो है वो नीचे आ जाता है वहां से घटकर। तो एवरेजिंग एक ऐसा टूल है जो मार्केट में हर स्टेप पर यूज होता है। यदि मैं इंडिकेटर्स की बात करूं, तो इंडिकेटर्स आप देखेंगे कि जितने इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम एंट्री और एग्जिट डिसाइड करते हैं प्राइस एक्शन में, वो भी एवरेज पर काम करते हैं। चाहे मैं ईएमए की बात कर लूं, आरएसआई स्टॉकिस्टिक की बात कर लो, या जो भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात कर लूं, कोई भी हो, मैक्सिमम जो इंडिकेटर्स हैं आपके वो एवरेज पर ही काम करते हैं। और इसी एवरेज के बेस पे एक थ्योरी निकलती है, वो है गैप फिल थ्योरी। अब गैप फिल थ्योरी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। आज आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा। और देखिए, गैप फिल थ्योरी और कुछ नहीं बल्कि जो मार्केट में जो गैप अप और गैप डाउन होता है सिग्निफिकेंट, उसकी उसी गैप अप और गैप डाउन को जब मार्केट वापस से फिल करने के लिए अपनी जगह पर आता है तो उसे गैप फिल थ्योरी कहते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपको थोड़ा और ज्यादा क्लियर होगा। और कैसे गैप फिल थ्योरी के बेसिस पे आप अपना ट्रेड डिसाइड कर सकते हैं और एक प्रिडिक्शन लगा सकते हैं, वो भी हम समझेंगे इस वीडियो में। सो चलते हैं अपने चार्ट्स पर और देखते हैं कि गैप फिल थ्योरी एक्चुअल में बैक टेस्टिंग में सही साबित हुई है या गलत साबित हुई है। सो देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट आपके पास खुला है और मैंने 5 या 15 मिनट की कैंडल स्टिक चार्ट पर या फिर टाइम फ्रेम पर आप इसे देख सकते हैं। आपको दोनों ही जो टाइम फ्रेम है वो ओके हैं, दोनों में ही आप टेस्ट कर सकते हैं। मैं बेसिकली 15 मिनट का लगाता हूँ, थोड़ी सी विजिबिलिटी अच्छी रहती है। सो आप भी इसे अपने अकॉर्डिंग ट्राई कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात यहाँ पर चार्ट पर चलें और आपको मैं दिखाता हूँ कि मार्केट ये इस दिन मार्केट जो है सिग्निफिकेंट गैप डाउन ओपन हुआ। पहली कैंडल बनी रेड कैंडल और मार्केट इतना ज्यादा गिरा। अब क्योंकि मैंने कहा था कि मार्केट जो है वो एवरेज पे वर्क करता है, तो किसी कारणवश न्यूज आई मार्केट में और मार्केट इतना ज्यादा गिर गया। अब मार्केट में देखिए आप कि मार्केट ने यहाँ पर, मैं अगर आपको टाइमिंग दिखाऊं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा टाइमिंग हो रहा है, ये रेड कैंडल जो है ये 9:15 की बनी। 9:15 की बनी है। उसके बाद मार्केट देखिएगा आप कि जब ये सिग्निफिकेंट गैप डाउन हो चुका है यहाँ पर, तो उसके बाद इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट यहाँ पर वापस से आया है सेम डे। हो सकता है मार्केट यहाँ पर सेम डे आ जाए, हो सकता है मार्केट यहाँ पे अगले दिन आए, बट मार्केट इस गैप डाउन को फिल करने के लिए आएगा जरूर सेम डे या फिर नेक्स्ट डे। और इसी गैप फिल को कहते हैं हम गैप फिल थ्योरी। ये अपसाइड भी हो सकती है और ये डाउन साइड भी हो सकती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सेम डे आने वाली है या फिर नेक्स्ट डे आने वाली है? तो देखिए, उसका हम एक इस तरह से प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जो देखेंगे 9:15 पर ये कैंडल बनी, और मैं जो ये गैप डाउन को फिल करने की जो पहली कैंडल बनी है, ये बनी है आपके करीबन नेक्स्ट डे की 9:15 पर। आप देखिए, तो यहां से हमें पता चला कि ऑन एन एवरेज जो है वो या तो एंड में डे के कंप्लीट होता है ये हमारा गैप फिल, या फिर नेक्स्ट डे की मॉर्निंग में ये जो है वो मार्केट वहां पर आकर उस गैप को फिल कर देता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि मार्केट जो है वो 2:30 से लेकर 3 o'clock के बीच में अपने गैप को फिल कर देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम में मार्केट सेम डे चला जाता है। अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज है मार्केट में, तो उस कारणवश मार्केट जो है वो एक दिन और एक्स्ट्रा ले लेता है और नेक्स्ट डे जो है यहाँ पर वो जाके अपने गैप को फिल करता है। अब देखिए, इसको हम मल्टीपल फ्रेम्स पे और आगे देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमको ये दिखा है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर गैप डाउन हुआ, उसको मार्केट फिल करने के लिए वापस से आया। सिमिलरली अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फिर से गैप डाउन ओपन होता है और मार्केट उसको फिल करने के लिए वापस से यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर अगर मैं टाइमिंग टेस्ट करूं तो देखिए, यहाँ पर अगर हम टाइमिंग की बात करें तो ये मार्केट की कैंडल आपकी बनी थी 9:15 की। 9:15 पर ये बनी और ये आपको देखेंगे तो 2 बजे आपको ये ग्रीन कैंडल बनी।
मतलब यहाँ पर आपको सेम डे मार्केट उस गैप को फिल करने के लिए आ गया। अब सिमिलरली और आगे चलिए, और आगे चलेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस बार यहाँ पर सिग्निफिकेंट गैप अप ओपन हुआ है, और गैप अप होने के बाद देखेंगे थोड़ी देर बाद मार्केट जो है इस गैप को फिल करने के लिए वापस से यहाँ पर आ गया है। ऐसे ही आगे देखिए यहाँ पर मार्केट जो है गैप डाउन हुआ है, सिमिलरली इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट फिर से यहाँ पर आ गया है। इसके अलावा मैं आपको एक बड़ा गैप डाउन और गैप अप ओपन दिखाता हूँ, तो वहां से आपको ज्यादा सही क्लियर होगा। अब आप यहाँ पर ये भी देखेंगे कि मार्केट ये 9:15 पे हुआ है, और उसके बाद मार्केट इसको फिल करने के लिए 2 बजे आ गया है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर भी हमें सेम डे गैप फिल होता हुआ दिख रहा है। अब देखिए मार्केट में थोड़ा और आगे जाएंगे, देखिए यहाँ पर देखिए एक बड़ा गैप डाउन हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है, और इसके बाद मार्केट जो है वो यहाँ पर फिर से अपने आप को गैप गैप डाउन जो है वो फिल करने के लिए आ गया है। अब देखिए मार्केट जो है हमारा, ये हमारा फ्राइडे का था, और यहाँ पर मार्केट हमारा अभी क्लोज है। आप देखेंगे कि मार्केट में इस गैप डाउन को फिल करने के लिए तो यहाँ पर मार्केट आ गया है, बट मार्केट हो सकता है कि यहाँ से वापस से डाउनफॉल हो जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में अभी भी मतलब मार्केट क्या है कि बेरिश ट्रेंड में है। मार्केट यहाँ से यहाँ तक बुलिश ट्रेंड में आया है क्योंकि उसको ये गैप को फिल करना था, और मार्केट में अगर बेरिश ट्रेंड चल रहा है और मार्केट सिर्फ इस गैप को फिल करने आया है, तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से वापस से यू टर्न ले सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब देखिए इसके अलावा मैं आपको और एग्जांपल्स एक दो दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर बात कर लें थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना बड़ा जो है वो आपको देखने, ये शायद हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर देखिए आगे आप चलेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर से एक गैप डाउन देखने को मिला, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर फिर से गैप डाउन फिल करने के लिए अपना जो भी है वो गैप अप गैप डाउन को यहाँ पर वापस मार्केट आया है। और आप आगे देखेंगे इसके अलावा तो सिग्निफिकेंटली यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी मार्केट आया है, फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आया है, ये इस चीज का फिल है। उसके बाद थोड़ा और आगे चलेंगे आप मार्केट में, तो आप मार्केट को देखेंगे कि यहाँ पर देख लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर गैप डाउन हुआ और मार्केट ने उसको फिल करने के लिए वापस से यहाँ पर आया और मार्केट वापस गिर गया। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिसाइड किया था कि हो सकता है मार्केट यहाँ से वापस गिर जाए, वो यही रीजन है कि मार्केट में बेरिश ट्रेंड चल रहा था, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, बट क्योंकि इसको गैप फिल करना था इसलिए मार्केट ने अपना गैप फिल किया, एंड देन वापस मार्केट वहां से रिवर्स टर्न हो गया। यही कॉन्सेप्ट एवरेज का जो है वो हर जगह लागू होता है। अब डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर आपको इसको अपॉर्चुनिटी की तरह कैसे देखना है, और आप यहाँ पर कैसे एंट्री और एग्जिट डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए यदि मैं बात करूं, तो आप आए मॉर्निंग में, क्योंकि हम एज एन ऑप्शन बायर हैं तो हम हमें अपनी पोजीशन को कभी भी फॉरवर्ड नहीं करना है। उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे और अपने कैपिटल को लूज करने के चांसेस को बहुत ज्यादा कम कर चुके होंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए मार्केट में आज आपने एंट्री ली और आज ही आपने एग्जिट भी कर लिया, सेल भी कर दिया, तो उससे क्या होगा कि मार्केट कल सुबह गिर जाए, मर जाए, उठ जाए, कुछ भी हो जाए, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो नई और फ्रेश पोजीशन ढूंढनी है। ऐसे ही सिमिलरली मार्केट में देखिए, जब आप आए मान लीजिए मार्केट में आप सोए हैं, आप एकदम से कुछ न्यूज आ जाती है मार्केट बंद होने के बाद और मार्केट गिर जाता है, तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है। आपके माइंड में ये आएगा कि मार्केट गिरा है, गैप डाउन खुला है, तो सबसे पहले चीज आपके माइंड में क्लिक होगी कि गैप फिल थ्योरी का हम यहाँ पर कोशिश करेंगे, तो हम मार्केट को गिरने देंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ से डाउनफॉल हुआ और मार्केट अपना मैक्सिमम गिर जाएगा, जितने लोगों को मार्केट को गिराना है, वाइंड अप करना है, गिर जाएगा। अब वहां से जब भी नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनेगी या फिर एक दो ग्रीन कैंडल बन के मार्केट जो है यहाँ पे सस्टेन करने लगेगा और मार्केट इसको तोड़ नहीं पाएगा इस लेवल को, और जैसे ही एक दो ग्रीन कैंडल बनेगी और हमें रिवर्सल का साइन दिखेगा, हम यहाँ से तुरंत जो है वो कॉल बाय कर लेंगे। कॉल बाय करने के दो रीजन है, पहला, मार्केट गैप डाउन खुला और मार्केट में जितनी सेलिंग होनी थी वो सेलिंग प्रेशर यहाँ पर कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखेगा। सेलिंग प्रेशर कम होगा इसलिए मार्केट गिरते गिरते यहाँ पर थोड़ा सा संभलने लगेगा, और क्योंकि मार्केट को गैप फिल थ्योरी को यहाँ पर फिल करना है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के भी चांसेस ज्यादा है, तो हम यहाँ से सिंपली कॉल बाय कर लेंगे और एक छोटे से डिसेंट प्रॉफिट के लिए यहाँ पर अपने बैठ जाएंगे, और फिर जैसे ही हमारा प्रॉफिट होगा और इस कैंडल पे आएगा हम अपना प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे मार्केट से। सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहला मार्केट बना, आपने मार्केट को गिरने दिया, फिर मार्केट जो है एक दो कैंडल बनी, आप यहाँ से कॉल बाय कर सकते थे और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रख सकते थे रेड वाली कैंडल के लास्ट में। उसके बाद आप देखेंगे मार्केट यहाँ से कितनी अच्छी रैली दी है मार्केट ने। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट गिरा, सेकंड थर्ड फोर्थ रेड कैंडल बनी, फिर यहाँ से जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बनी और मार्केट एक फ्लैट फॉर्म में आ गया। ऐसे गिरते गिरते मार्केट जब ऐसे फ्लैट फॉर्म में आएगा फिर मार्केट यहाँ से उठने लगा, तो बस आपको यहाँ पे एंट्री कहीं पे ले लेनी थी और यहाँ से यहाँ तक आप प्रॉफिट लेकर बैठ जाते थे। ऐसे ही अगर मैं आपको सिमिलरली गैप अप का भी बताऊंगा, गैप डाउन का, तो दोनों साइड आपको यही फॉलो करना है कि मार्केट आज आपका यहाँ पर है, मार्केट यहाँ पर ओपन खुला, इसके बाद मार्केट को जाने दीजिए, जैसे रिवर्सल मिलता है यहाँ से यहाँ तक के लिए बैठ जाइए। ऐसे ही सिमिलरली मार्केट गैप डाउन खुला, खुलने दीजिए, उसके बाद मार्केट को थोड़ा सा नीचे जाने दीजिए, जहां पर लगे मार्केट फ्लैट हो गया है और यहाँ से उठने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे कॉल बाय कर लीजिए और उसके बाद आप अपने
एक डिसेंट प्रॉफिट के लिए बैठ जाइए, और जैसे ही मार्केट को लगता है आपको कि आपको यहाँ से यहाँ तक का अप मूव मिल गया, आप मार्केट से निकल सकते हैं। अब देखिए ये क्यों होता है, मैं उसका भी रीजन बता देता हूँ। अब ये होने का रीजन क्या है, कि क्या होता है कि मार्केट में जैसे ही आप मान लीजिए कि मार्केट में कोई भी ऐसे मूव चल रहा है, अभी मार्केट में मूव चल रहा है, अब कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है और मार्केट जो है गैप डाउन खुल जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे प्लेयर्स ने कॉल को बाय कर लिया था, अब मार्केट खुल गया गैप डाउन। तो यहाँ पर सब लोग कॉल बाय करके बैठे थे, जैसे ही मार्केट गैप डाउन खुला तो इन लोगों को अपनी ना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी। जितने लोग कैरी फॉरवर्ड अगले दिन के लिए अपना शेयर लेकर जाते हैं, अगले दिन वो आए और उनको लॉस में दिखेगा, तो वो फटाफट यहाँ पर क्या है, अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने लगते हैं। जैसे ही वो अपने यहाँ पे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे तो सेलिंग का प्रेशर, पहले ही गैप डाउन खुला, प्लस सेलिंग का प्रेशर आएगा, तो मार्केट थोड़ा सा और यहाँ से नीचे जाता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर मार्केट जैसे ही रुकने लगता है ना, लोग यहाँ से वापस से बाइंग शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पर नई और फ्रेश पोजीशन बनने लगती है। तो यही रीजन है कि मार्केट यहाँ से जो है वो रिवर्स देने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर आप अपना ट्रेड डिसाइड कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। सो गाइज, आई होप फॉर दिस वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में गैप अप और गैप डाउन की थ्योरी क्या होती है, और इसमें हमारी अपॉर्चुनिटी कैसे बनती है एंट्री और एग्जिट लेने की। वीडियो अच्छा लगा हो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में गैप अप और गैप डाउन की थ्योरी क्या होती है, और इसमें हमारी अपॉर्चुनिटी कैसे बनती है एंट्री और एग्जिट लेने की। वीडियो अच्छा लगा हो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।